हेलो गाइस, प्रेमा विद सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं सोशलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है और परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस हैं ये। तो इन क्वेश्चंस को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं तभी हम किसी भी प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं और उसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो प्रश्न है इसमें कि द जर्नलाइज्ड अदर की संकल्पना के प्रवर्तक थे। द जर्नलाइज्ड अदर की संकल्पना के प्रवर्तक थे तो कौन थे? G.H. मीट, ब्लूमर, बी पैरेटो या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो ये संकल्पना दी है द जनरलाइज्ड अदर की संकल्पना, वो G.H. मीड के द्वारा दी गई संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्स वेबर ने किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता में विभेद किया है? मैक्स वेबर ने किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता में विभेद किया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं अनुक्रम, तर्कसंगतता, वैधता, नौकरशाही। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है वैधता। वैधता को इसलिए मैक्स वेबर ने माना है कि समाज में जब किसी व्यक्ति के पास शक्ति होती है, उसी के पास सत्ता होती है और समाज में सबसे अधिक उसके विचारों को और उसके कार्यों को माना जाता है, जो कि एक वैध सामाजिक तौर पर वैध होता है, यानी सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति के कार्यों का अनुपालन किया जाता है। तो इस तरीके से जो इसमें ऑप्शन है वो वैधता है, यानी ऑप्शन 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अभिजात्य वर्ग के सिद्धांत का सबसे पहले विकास किन्होंने किया? अभिजात्य वर्ग के सिद्धांत का सबसे पहले विकास किन्होंने किया? तो ऑप्शन दिए हुए हैं पैरेटो और मॉस्का, मिल्स और डेविड लेन, पैरेटो और मिल्स, मॉस्का और मिशेल। तो जो अभिजात्य वर्ग का सिद्धांत दिया है वो विल्फ्रेड पैरेटो और मॉस्का के द्वारा दिया गया है, जिसमें कुछ अभिजात्य लोगों के हाथ में ही समाज की शासन सत्ता होती है और इसी विषय में पैरेटो और मॉस्का ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथोडोलॉजिकल पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म पुस्तक के लेखक थे। द मेथोडोलॉजिकल पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म पुस्तक के लेखक थे। तो इसमें कौन है? H. ब्लूमर, C.H. कूले, E. गोफमैन और G.H. मीट। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो है H. ब्लूमर। सबसे पहले जो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की बात की है वो G.H. ब्लूमर के द्वारा संकेतों की भाषा की बात इन्होंने की है और ये पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखित है। फिर उसके बाद आगे और बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। संघर्ष के प्रकार्यवाद उपागम का प्रतिपादन किसने किया? तो संघर्ष के प्रकार्यवाद उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन दिया हुआ है R. डेरेंडॉर्फ, A.L. कोजर, कार्ल मार्क्स और R. कॉलिंस। तो जो इसमें ऑप्शन सही है संघर्ष के प्रकार्यवाद की बात कोजर के द्वारा की गई है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि संघर्ष समाज में होता है और संघर्ष बहुत ही अधिक होता है, किंतु संघर्ष के उपरांत जब स्थितियां बनती हैं तो वो समाज में समझौतेपूर्ण हो जाती हैं और उस समझौते से ही समाज में संतुलन बनता है, जो कि समाज संघर्ष के द्वारा ही प्रकार्य समाज में होते हैं। तो संघर्ष को इन्होंने प्रकार्य का कारण माना है कि जब समाज में संघर्ष होगा तभी स्थिति समझौते की बनेगी और समाज में संतुलन बनेगा। तो इस तरीके से जो संघर्ष के प्रकार्यात्मक उपागम प्रकार्यवाद उपागम के प्रतिपादक हैं वो कोजर हैं, यानी ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के 5 महान साधन कौन से हैं? कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के 5 महान साधन कौन से हैं जो उत्तरवर्ती रूप से मानव समाज की गत्यात्मकता को साकार करते हैं? तो इसमें जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से
इसका क्रम बताना है कि इसका सही क्रम कौन सा है, सामाजिक परिवर्तन के जो क्रम है वो क्रम कौन सा सही है, कि पहले क्या था, बाद में क्या हुआ और आज की स्थिति क्या है, कि समाज में किस प्रकार से विकसित होकर आज की स्थिति तक पहुंचा है। तो जो इसमें ऑप्शन सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहले क्या आएगा, साम्यवाद की अवस्था, यानी प्राथमिक साम्यवाद की अवस्था आएगी। प्राथमिक साम्यवाद कि जब एक स्थिति थी जब ना कोई धनी था ना कोई गरीब था, यानी सभी अपना कार्य करते थे, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब समाज में अपनी अपनी आवश्यकताएं पूर्ण कर ली लोगों ने, और लोगों के पास जब ज़्यादा अधिक धन पूंजी होने लगा तो दासत्व, लोग अपनी पूंजी और शक्ति के बल पर दासत्व को बढ़ा समाज। और फिर उसके बाद सामंतवाद आ गया, जब जिसके पास अधिक पूंजी धनाढ़ लोग हो गए तो सामंतवाद आ गया, और उसके बाद पूंजीवाद आ गया, और उसके बाद आ गया समाजवाद। तो सबसे पहले प्राथमिक साम्यवाद यानी कि बी, फिर उसके बाद ए, उसके बाद डी। तो इस तरीके से बी ए डी। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन सही है इसमें बी ए डी। तो ऑप्शन ये 3 सही है, बी ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से 2 कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका तर्क है। तो इसमें जो दिया हुआ है, पहला अभिकथन दिया है कि अवलोकन कभी कभी हमें सामाजिक प्रघटना के बारे में बेहतर निष्कर्ष प्रदान करता है। अवलोकन कभी कभी हमें सामाजिक प्रघटना के बारे में बेहतर निष्कर्ष प्रदान करता है, वो सही है। फिर उसके बाद है अवलोकन एक विधि है जिसमें कोई भी पक्षपात सम्मिलित नहीं होता है। तो ऑप्शन पक्षपात सम्मिलित नहीं होता है। तो अवलोकन जो हम देखते हैं, एक तरह से देखा जाए तो पक्षपात की संभावना तो अवलोकन में नहीं होती है, किंतु कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि कुछ भी हम देखते हैं या समझते हैं वो वास्तविकता नहीं होती है, यानी जो दिखाया जाता है वो वास्तविक नहीं होता, उसके पीछे की वास्तविकता कुछ और होती है। तो बहुत ही कम चांस ऐसे होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन 2 सही है कि 2 है, वो अवलोकन एक विधि है जिसमें कोई भी पक्षपात सम्मिलित नहीं होता। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो यानी इसका आंसर होना चाहिए 2। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मार्क्स की व्याख्या के अनुसार सही तर्कसंगत क्रम की पहचान कीजिए। मार्क्स की व्याख्या के अनुसार सही तर्कसंगत क्रम की पहचान कीजिए। तो मार्क्स ने जो तर्कसंगत क्रम बताया है कि वर्ग संघर्ष किस प्रकार समाज में हुआ, तो उसका क्रम बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि सबसे पहले होता है स्वयं वर्ग, यानी जो व्यक्ति होते हैं वो एक वर्ग होते हैं, जैसे श्रमिक वर्ग हो गए। फिर उसके बाद तो इस तरीके से स्वयं वर्ग, तो इसमें तीनों में स्वयं में वर्ग दिया हुआ है। तो फिर उसके बाद है स्वयं के लिए वर्ग, जो स्वयं का वर्ग बना हुआ है तो वो उनकी अपना एक वर्ग है और स्वयं के लिए, क्योंकि जो भी वो कार्य करेंगे वो सभी मिलकर एक साथ कार्य करेंगे और सभी मिलकर ही वर्ग संघर्ष करेंगे, और इसी प्रकार क्या होगा, सामाजिक रूपांतरण होगा। तो जो इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है कि सबसे पहले वर्ग होगा, वो स्वयं के लिए होगा और उन सबसे मिलकर वर्ग संघर्ष होगा और उसके बाद सामाजिक रूपांतरण होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये किसने कहा है कि मानव कार्यकलाप को केवल अंदर से ही देखा और समझा जा सकता है? इसने कहा कि मानव कार्यकलाप को केवल अंदर से ही देखा और समझा जा सकता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया? मैक्स वेबर, डब्ल्यू डिल्थे के द्वारा, ए इमाइल दुर्खिम के द्वारा यानी इमाइल दुर्खिम के द्वारा, और पी शोरोकिन। तो जो ये कहा गया है मानव कार्यकलाप को केवल अंदर से ही देखा या समझा जा सकता है, तो जो अंदर से देखा या समझा जा सकता है की बात की है वो डिल्थे के द्वारा की गई है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो 2 सही है, डब्ल्यू डिल्थे। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर प्रश्न है कि यह विचार किसने दिया कि अवलोकन, वर्गीकरण और अप्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से सामाजिक प्रघटना को प्राकृतिक प्रघटना जैसा माना जा सकता है? यह विचार किसने दिया कि
अवलोकन, वर्गीकरण और अप्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से सामाजिक प्रघटना को प्राकृतिक प्रघटना जैसा माना जा सकता है। तो जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में इमानुएल दुर्खिम और A.R. रैडक्लिफ ब्राउन। तो ये जो अवलोकन, वर्गीकरण और अप्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से सामाजिक प्रघटना को प्राकृतिक प्रघटना जैसा माना जा सकता है, इसमें ये दोनों ही जो समाजशास्त्री हैं इन दोनों ने ही इसको माना है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो तीसरा ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। चलिए, वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।